भाई बहने होते हैं, उसको भी राज्य का दर्जा दिया। झारखंड भी राज्य बना और छत्तीसगढ़ भी बना, उत्तराखंड भी राज्य बना। लेकिन मैंने इन दो राज्यों का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी आबादी जनजाति आदिवासी समाज की रहती है। और साथ ही आप सबको ध्यान में आना चाहिए कि झारखंड का जो निर्माण हुआ, उसकी जो तिथि तय हुआ कि भाई हम झारखंड राज्य के निर्माण की तिथि को, कौन सा तिथि को हम रखें, तो मैं कहूंगा कि उस समय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी उस तिथि को चुना कि जो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन है 15 नवंबर, जो कि आदिवासी जनजाति समाज में से एक हीरो थे। उनको भगवान के रूप में उनको स्थापित किया, लोग पूछते हैं। और उस उनके जन्मदिन को, राज्य निर्माण को भी एक प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट ने या श्रद्धेय अटल जी ने उसको 15 नवंबर को समर्पित किया। 15 नवंबर झारखंड का भी एक निर्माण जिसको बोलते हैं, जन्म या कह सकते हो कि जन्म हुआ वो 15 नवंबर को, यानी उनको जन्मदिन को एक प्रकार से समर्पित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जनजाति समाज के प्रति जो एक भाव है कि भाई हम उसके लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि वो समाज का उत्थान हो, उस समाज का, जनजाति समाज का देश में मान हो, सम्मान हो, इसकी प्रयास जब जब सरकार बनाने का अवसर मिला, केंद्र में भी आप सब देखे होंगे कि सरकार ने किया। स्वर्गीय अटल जी की सरकार में एक और काम किए उस समय, वो काम किए जनजाति मंत्रालय। यानी पहले एक ही मंत्रालय में सब कुछ होता था, कि इतना भी कल्याण से संबंधित जो जुड़े हुए मामले होते थे, चाहे दलित का हो, जनजाति का हो, ओबीसी का हो। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजाति समाज के लिए जनजाति जो मंत्रालय है अलग से बनाए। और देश के अंदर में 700 ऐसी जातियां हैं, सबकी अलग अलग बोली भाषा का एक रेफरेंस है। लेकिन उसमें से जो एक तीसरी सबसे बड़ी आबादी जनजाति समाज में से संथाली आबादी है, संथालों की। तो संथाल जनजाति भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। तो ये आप सोच सकते हो। और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने, तो आप सबने देखा कि पिछले दिनों पहले तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जहां झारखंड प्रदेश में राज्यपाल हुआ करती थी, और आज देश के सर्वोच्च पद पर, यानी देश के राष्ट्रपति के उस पद तक पहुंचाया, तो ये भी एक जनजाति समाज से, संथाली समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती है, तो उनको भी वहां पदस्थापित किया। यानी ये एक कितना बड़ा मान और सम्मान लगातार। और उसके बाद अगर आप देखें, आज उड़ीसा में मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, वो भी ट्राइबल है और संथाली समाज से आते हैं। दूसरा जो छत्तीसगढ़ की, जिसकी मैंने पहले उल्लेख किया, छत्तीसगढ़ में आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अभी, तो वहां भी ट्राइबल मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम आदिवासी समाज के लिए सिर्फ हम राजनीति नहीं करते कि उनका सम्मान कैसे बढ़े, उनका मान कैसे बढ़े, वो ऐसे कैसे प्रगति करे। उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, कभी भी उनको यूं ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसको मान और सम्मान को देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे बड़ा काम किया 2021 से। वो काम क्या किया, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को, जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन है,
तो झारखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में यह मनाया जाता है। यानी हमारे जो एक प्रकार से, जैसे मैंने पहले कहा कि जनजातीय समाज में ऐसे बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन एक को प्रतीक मान करके कि हम उन महापुरुषों को हम सम्मान करें, तो एक जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आज तक किसी भी सरकार ने आजाद भारत में इतना मान और सम्मान जनजातीय समाज को नहीं दिया। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि विकास से संबंधित भी इस प्रकार से, अगर आप देखें पहले एकलव्य विद्यालय जो जहां पर ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, तो 2014 के पहले पूरा देश में मात्र कितना था, 123 विद्यालय हुआ करते थे। आज 715 एकलव्य विद्यालय है, जिसमें से 426 विद्यालय इस समय रनिंग में है और बाकी जो शेष है वो निर्माणाधीन है। आप सोच सकते हो, यानी छलांग भी कितना लगाया गया, इससे आप समझ सकते हो। यानी उसको आप गुना कर लीजिए, 100 से लेकर के 700 जहां पहुंचता है, यानी 6 गुना से भी कहीं अधिक की छलांग लगाई गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और उस समय जो स्कूल के लिए जो बजट होते थे एक स्कूल को बनाने में 12 करोड़, तो आज 38 करोड़ में बन रहे हैं। और उस समय जो एकलव्य विद्यालय में जो खर्च होते थे 278 करोड़ रुपया, आज 6,300। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।